हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने जाना कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या है और उसके सेल्स कौन कौन से हैं। एक बात याद रखिएगा कि इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स अलग हैं और एडेप्टिव्स के अलग हैं, ठीक है। सो इन्नेट इम्यूनिटी में सबसे पहला आता है डेंड्रिटिक सेल्स। ये जो होती है वो स्पेशलाइज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ठीक। स्पेशलाइज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं? ये वैसी वाली सेल है जो कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार है और सबसे ज़्यादा एंटीजन को प्रेजेंट करती है। ये एंटीजन इतना प्रेजेंट करती है कि टी हेल्पर सेल्स के लिए ये सबसे फेवरेट है। हमारे टी हेल्पर सेल्स जो कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स हैं, वो भी इसको देखकर एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ये अपनी दोस्ती निभाती है किससे? एडेप्टिव इम्यूनिटी से भी। सो डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं हमारे जो भी एडेप्टिव इम्यूनिटी के टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स को, ठीक है। ये जो है वो MHC1 क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को एक्सपोज या एक्सप्रेस करती है। अब आगे चल के हम लोग को पता चलेगा कि MHC क्लास 1 और क्लास 2 क्या है, लेकिन ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है। ये सबसे ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये फैगोसाइटोसिस करती है। ये जो है इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है? इसका सिंथेसिस होता है माइलॉइड लिम्फॉइड लीनियस से, ठीक है, यानी माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और लिम्फॉइड लीनियस से इसका जो है वो सिंथेसिस होता है। इसको पहचानने के लिए हमें कौन से सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी? तो FLT3 जो है एक तरीके का सिग्नल मॉलिक्यूल है। अगर आपको पहचानना हो कि डेंड्रिटिक सेल्स कौन सी है, तो ये FLT3L का सिग्नल देती है जो कि FMS लाइक काइनेज लाइगेंड है, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल और इंटरडिजिटिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, ठीक। अब आप एक चीज़ और जानिए कि क्या जब डेंड्रिटिक सेल्स जो होती है जब वो इमेच्योर होती है तो क्या वो एंटीजन प्रेजेंट करेगी? तो नहीं। ये एक क्वेश्चन है कि क्या डेंड्रिटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंट करेगी जब वो फॉलिकुलर स्टेट में होगी? तो आपको बोलना है कि नहीं, वो तब नहीं प्रेजेंट करती, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तब वो एंटीजन प्रेजेंट करती है, ठीक है। ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में अगेंस्ट वायरस। ये जो है वो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स को भी रिलीज़ करती है जो कि वायरस के प्रोटीन को बढ़ने नहीं देता, ठीक है। सो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स का काम क्या है? वो यही है कि हमारे वायरस के प्रोटीन को इनहिबिट करता है। इन्नेट इम्यूनिटी की सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में, उसमें से एक है ये डेंड्रिटिक सेल्स। बाकी मैक्रोफेजेस और बी सेल्स और ये भी सेल्स हैं जो कि हमारे एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।